मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा से शुरू की गई मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का असल उद्देश्य तो गरीब निराश्रित युवक युवतियों को सरकारी संरक्षण एवं खर्च से परिणय सूत्र में बांधने का था। लेकिन कहीं कोटा पूरा करने की बंदिश तो कहीं लापरवाही या मिली भगत ने तमाम जगह पर इस नेक योजना को पलीता लगा दिया है। जिम्मेदारों की लापरवाही का एक ऐसा ही मामला सीतापुर जिले के रामपुर कला थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की लाभार्थी एक विवाहिता ने अपने पति की पूर्व से 2 शादी और होने का आरोप लगाया है। मामला दहेज प्रताड़ना का है। पीड़िता का आरोप है कि पति के उत्पीड़न से निजात दिलाने के लिए वो थाना एसपी ऑफिस से लेकर महिला आयोग तक का चक्कर काट काट कर परेशान हो चुकी है, लेकिन उसे न्याय नहीं मिल पा रहा है। थाना रामपुर कला के ग्राम कंदुनी निवासी आरती गौतम का आरोप है कि बिस्वा में करीब 2 साल पहले आयोजित हुए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना कार्यक्रम में उसकी शादी रामपुर कला थाना क्षेत्र के ही अरविंद पुत्र राम अवतार के साथ हुई थी, जिसके बाद पति के घर में दोबारा शादी कराई गई, जिसमें दहेज भी लिया गया। कुछ समय बाद उसे पता चला कि अरविंद की 2 अन्य पत्नियां पहले से हैं। आरोप है कि उसे दहेज के लिए मारा पीटा जाता है। इस प्रताड़ना से बचने के लिए वो थाने से लेकर महिला आयोग तक फरियाद कर चुकी है, जिसके बाद मुकदमा तो दर्ज हुआ, लेकिन कार्रवाई की जगह उसे धमकियां मिल रही हैं। आइए आपको सुनाते हैं पीड़िता आरती गौतम ने आई इंडिया से क्या कहा। शुरू में सर हमारी शादी मतलब मुख्यमंत्री महिला आयोग द्वारा सामूहिक विवाह में हुई थी बिस्वा में, और उसके बाद मतलब पहले ये बोला कि हमारी शादियां नहीं हुई है, मतलब झूठ बोल के हमसे शादी कर ली। उसके बाद उस शादी को भी नहीं माना, मतलब दहेज के चक्कर में सोचा कि दोबारा शादी करवाई तो हमारे पापा ने दहेज भी दिया। दहेज जब तब मांगा करता था उससे ज़्यादा और पैसा, और बाकी मतलब शुरू से हमें पति पत्नी नहीं माना, पत्नी की तरह नहीं रहा। क्या नाम है? मेरे पति का नाम अरविंद है, और वो जो एक दूसरी औरत है प्रियंका, उसके संग वो मतलब उसके संबंध हैं, नाजायज संबंध है। सर 2 शादियां हो चुकी हैं। जब हमें मारने पीटने लगा मतलब तो गांव में बहुत पूछताछ होने लगी। पापा ने मतलब जाके वहाँ पूछा तो बोले कि हम लोगों से कहा था कि झूठ बोल दो ताकि हमारी शादी हो जाए, इसे होती कहाँ, और अब सही रहेंगे। उसके बाद फिर से मारने पीटने लगे, वैसे रहने लगे। जब हमने देखा भाभी को मतलब उनके साथ तो बोले ऐसे रहना है तो रहो, नौकरानियों की तरह काम करना है। और फिर जब हमने उनसे बताया जगदीश से, प्रियंका की पत्नी से मतलब पति से, तो वो बोले कि वो नहीं रख रहे हैं तो क्या हमारे साथ रहो। तब भी हम नहीं माने। पहले हम रामपुर थाने में गए, वहाँ बहुत ज़्यादा मेरे मारा पीटा था। हमको तो निशान भी थे हमारे मार पीट के, मगर उन लोगों ने बिल्कुल कुछ नहीं सुना। और उसके बाद यहाँ एसपी ऑफिस में और वहाँ महिला आयोग में भी दी एप्लीकेशन, सीओ ऑफिस में भी दी, हर जगह गए हैं, मगर कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। जब बहुत ज़्यादा दौड़े तो मुकदमा तो लिखा गया, बाकी उसके बाद बंद नहीं कर रहे हैं, उल्टा हमें धमका रहे हैं पुलिस वाले। हाँ, पति हमारे फ़ोन करवा के रिश्तेदारों से धमकी दिलवाते हैं, और जो वहाँ के प्रधान हैं वो बहुत ज़्यादा, उन्होंने उनके सामने जब हम चले तो मारा तो था ही, बाकी मतलब सामान जो थी हमारी डेली यूज वाली हमारी भाभी ने दी थी, पायल बिछिया और टॉप से, वो भी निकलवा ली। उस समय हम अपने वहाँ के कपड़े पहने थे, नहीं तो वो भी निकलवा लेते, इतना ज़्यादा था। सर हम ये चाहते हैं बस हमारा न्याय मिले, हमको उन लोगों को सज़ा मिले, और हम कुछ नहीं चाहते। मेरा नाम आरती है। पीड़िता के साथ भटक रही उसकी भाभी ने आई इंडिया को बताया। तो इनकी शादी जो है ना मैंने सामूहिक विवाह से करवाई थी, और वो बिस्वा से, और उसके बाद में मैंने इनकी शादी घर पर की दोबारा। वो दोबारा इसलिए की थी क्योंकि वो दहेज मांग रहे थे, कह रहे थे हमको वहाँ की शादी नहीं माननी है, और जो कुछ वहाँ से मिला था वो भी ले लिया। उसके बाद मेरे पास जो कुछ भी था घर से मैंने इनको दिया इनकी शादी में। दिक्कत क्या आ रही है? अब दिक्कत ये आ रही है सर, पता है इनसे कहते हैं कि हमारे घर में आपको रहना है तो नौकरानी जैसे रहो, और हम जो है ना हम आपको अपनाएंगे नहीं, और हमको जो है अपने भाभी से जितना प्रेम है आपसे नहीं है।
और ये यही सब कह के रोज़ झगड़ा मारपीट करते हैं। हम लोग जाते हैं अपने घर में 3 साल से 2 साल से जितने साल हुए लेकर घर पे आते हैं, हम कहते हैं मामला शांत हो जाएगा, अब की बार शांत हो जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा मारते पीटते हैं सर इनको। हाँ सर, पहले हमको नहीं पता थी कि इनकी शादियाँ 2 हो चुकी हैं और बाद में गाँव गए, वहाँ से पता किए तो पता चला कि इनकी 2 शादियाँ हुई हैं जी। उसमें भी किया गया था और घर पर वो सामूहिक विवाह ब्लॉक से जो मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है ना, वो वाली शादी भी हमने करवाई थी इनकी। और वो हमको ये नहीं पता था कि इसकी 2 शादियां हो चुकी हैं, ये तो बाद में पता चला है। अब क्या मांग है आपकी? अब हम बस हमको न्याय मिलना चाहिए और कुछ मांग नहीं हमारी है। इतना हम लोग परेशान हैं, टॉर्चर करते हैं और रिश्तेदारों से फ़ोन करवाते हैं और धमकी भी देते हैं, कहते हैं हम तुम्हारे ऊपर ये करवा देंगे वो करवा देंगे, यही सब करते हैं। और रोज़ हम जहाँ कहीं भी जाते हैं, सब कहीं जा चुके हैं, कलारामपुर थाना सब जहाँ जाना है वहाँ जा चुके हैं, लेकिन कहीं से हमको न्याय नहीं मिल रहा है। हम यही चाहते हैं कि उनको जो है ना बंद किया जाए और हम नहीं कुछ चाहते हैं, सज़ा मिलनी चाहिए, जो किया उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि दूसरे के साथ में अब ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा नाम संगीता गौतम।